हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो वह हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में तो आप व्यस्त थे हमेशा रहता ही हो। तो मैं चंचल कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ इस आप ही के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इसे नीट। और अभी डाउट सेशन में एक कमेंट आ रहा था कि पिछली जो 2-3 वीडियो डाली ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो आप भी जाकर के देख लेना कि हाई मंजिली क्या होती है, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन रहती है चैप्टर पढ़ने के बाद में भी। तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे टॉपिक, जैसे पता होता है कि यार इन टॉपिक में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी, दिक्कत आएगी पढ़ने के बाद भी, तो वो टॉपिक मैं उठाता हूँ और वो उस टॉपिक को 5-6 मिनट में खत्म करने की हमारी क्या रहती है, कोशिश रहती है। और ये भी कोशिश रहती है कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है नीट में तो वो गलत ना हो स्टूडेंट का। तो वो डाउट सेशन में से कमेंट आ रहा था कि जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड पर किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कौन उसका ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाता है, कौन उसकी ग्रोथ करवाता है। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है सर, तो ये मैं एक बार समझाइए। तो उसी का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे हेडिंग भी आपको दिख रही होगी, हार्मोनल इफेक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कि अलग अलग जो हार्मोन है, अलग अलग जो हार्मोन है वो किस तरह से मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे, किस तरह से उन मेमोरी ग्लैंड पर फंक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। अब इससे पहले, इस टॉपिक से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और बता दूं कि जनरली क्या समझते हैं कि मेमोरी ग्लैंड किसका फीचर है, फीमेल का फीचर है। तो सर क्या मेमोरी ग्लैंड मेल का फीचर नहीं होता? तो आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेवलप कीजिए, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा डेवलप कीजिए। हम है क्या एक्चुअल में? हम मेमल्स है। मेमल्स कौन होते हैं? जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। अरे तो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेमोरी ग्लैंड तो उसके पास होगी, हमेशा मेमोरी ग्लैंड तो होगी, तभी तो हम मेमल्स में आ रहे हैं। तो फिर सर मेल और फीमेल का फिर चक्कर क्या है? मेल में कम डेवलप होती है, फीमेल में ज्यादा डेवलप होती है, सीधी सी बात है। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या मेमोरी ग्लैंड ओनली फीमेल का कैरेक्टर है, तो आपने ऐसा कर दिया, सही कर दिया इसको, तो ये गलत हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड ओनली फीमेल का कैरेक्टर नहीं होती, वो मेल का कैरेक्टर भी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मेल में कम डेवलप होती है, फीमेल में ज्यादा डेवलप होती है। तो ये भी एक छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये भी एक बार मेरे से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो देखिए, चलो हम देखते हैं हार्मोनल इफेक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो 4 हार्मोन है आपके सामने, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ट्यूबुलर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जब आप मेमोरी ग्लैंड वाला जो टॉपिक पढ़ते हो, जिसमें आप अलग अलग ट्यूब्यूल्स देखते हो ना, जहां से होकर के मिल्क आता है, तो उनकी ग्रोथ करवाना किसका फंक्शन होता है? एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। और अगला है ग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, या ऐसा डायरेक्ट ऐसे बोल दे कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इसको हटा करके सीधा ऐसे बोल दे कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कि जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ है वो करवाने का काम किनका होता है? एस्ट्रोजन का होता है। अब जो मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा? एस्ट्रोजन के लेवल पर। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या हो जाती, बढ़ जाती है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो मेमोरी ग्लैंड की साइज क्या रह जाती, कम रह जाती। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोजन है वो मेल की मेमोरी ग्लैंड पर कम फंक्शन कर पाता है, इस कारण मेल में जो मेमोरी ग्लैंड है वो कम डेवलप मिलती है, हालांकि फीमेल में क्या ज्यादा डेवलप मिलेगी। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन का क्या काम हो गया? सीधा सा काम क्या इसका? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाना। ठीक है, हाँ। दूसरा हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। नाम क्या है प्रोजेस्टेरोन का? प्रेगनेंसी हार्मोन। अब इसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं वो बात अलग है, वो बात बाद में की है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोनल इफेक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, उसका काम क्या है? एल्विलर ग्रोथ। अब एल्वुलाई, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें क्या पाई जाती है? एल्वुलाई पाई जाती है, जहां जिसकी जो सेल्स है वो क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो जो एल्वुलाई है
उसकी जो सेल है उसमें सिक्रेटरी नेचर डेवलप करवाने का काम किसका होगा? वो होगा प्रोजेस्टेरोन का। तो एल्वुलर ग्रोथ करवाना और डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर नेचर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब कि स्तन ग्रंथियों में मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का। ग्लैंडुलर नेचर मतलब ग्लैंड्स का नेचर क्या होता है? अरे कोई भी सिक्रेशन करना, अगर वो एंडोक्राइन तो हार्मोन का सिक्रेशन करना, अगर वो एक्सोक्राइन है तो एक्सोक्राइन क्या ग्लैंड सिक्रेट करती है? मिल्क, सीबम, ये सीरम, ये सारे के सारे, मतलब हार्मोन के अलावा जो भी सिक्रेशन होगा वो कौन करेगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। ठीक है, ये दो समझ में है। अब तीसरा जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, कौन सा लैक्टिन? प्रोलैक्टिन। ये इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। मेमोट्रोपिक बोले तो मम्मी वाला हार्मोन, मम्मी वाला हार्मोन मेमोट्रोपिक। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्या करना? सिंथेसिस ऑफ मिल्क, कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाने का काम किसका होगा? प्रोलैक्टिन का। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए आप। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाना, ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाना, और इसका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मतलब दूध का उत्पादन करवाना। ठीक है, समझ में आ गया। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी देख लिया, ग्लैंडुलर नेचर का डेवलपमेंट भी देख लिया, मिल्क का प्रोडक्शन भी हो गया ये भी देख लिया। अब बात आती है कि मिल्क को बाहर लाएगा कौन? मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर बन चुका है उसको बाहर लाएगा कौन? तो बाहर लाने का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का। किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन का। तो मिल्क इजेकुलेशन करवाना किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ऑक्सीटोसिन जनरली वो हार्मोन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये क्या करवाएगा? मेमोरी ग्लैंड जो है उसकी जो डक्ट जो होती है उनमें क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो मिल्क है वो निप्पल के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। निप्पल में भी क्या पाए जाते हैं? माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, उन माइन्यूट पोर के थ्रू वो जो है ऑक्सीटोसिन क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों हार्मोन है, ये जो चारों हार्मोन मैंने आपको समझाया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, या आप इसको लिख लो, नोट कर लो, करना चाहते हो तो ये आपने देख लिया। तो ये मैंने जो आपको चार हार्मोन बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों में डिफरेंस बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट। ये इनके स्पेसिफिक फीचर जो मैंने आपको बताए वो इनके क्या है? स्पेसिफिक फीचर। जैसे कि जो ये कर रहा है वो काम ये भी कर सकता है, ये कर रहा है वो ये भी कर सकता है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक फीचर जब आपको पूछा जाएगा तब आपको यही सही करके आना है। प्रोलैक्टिन सिंथेसिस करवाएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेकुलेशन करवाएगा। अब एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं, ये जो ऑक्सीटोसिन है जो मिल्क का इजेकुलेशन भी करवा रहा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लव केमिकल या लव हार्मोन भी होता है। मतलब अरे लव हार्मोन, ये जो फीलिंग्स आती है हमारे अंदर कि वो मेरे को अच्छा लगता है या लगती है, मैं उसके बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है ये दिल का चक्कर नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन का चक्कर है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है ऑक्सीटोसिन का तो ये ऐसी फीलिंग्स हमको आने लगती है। समझिए बात को। अगर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि जो ऑक्सीटोसिन को बढ़ने ना दे, तो ये जो आपकी फीलिंग्स है ना इनका कोई मायना नहीं देगा। तो फीलिंग्स किसके समानुपाती है? ऑक्सीटोसिन के समानुपाती। समझिए बात को। तो आप एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट इस बात को समझिए, अदरवाइज मत लीजिए कि दिल का काम एक ही होता है। अरे दिल बेचारा ऐसा होता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, हर बात मेरे पर आ जाती है। तो दिल का या फिर हार्ट का एक काम होता है पंपिंग करना, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। लेकिन जो करता है ना सब कुछ, ये करमजला ये करता है ऑक्सीटोसिन करता है। तो सारा का सारा करा किसका है? ऑक्सीटोसिन का है। ठीक है, तो ये आज का हमारा मुद्दा था। हाँ, तो क्लास में स्टडी के साथ साथ थोड़ा फन भी चलता रहना चाहिए। अब अगली क्लास में, जैसे आज मैंने आपको ये ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दी कि ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है इसको लव केमिकल जो बोला जाता है, लव केमिकल बोला जा रहा है, तो वही काम करेगा जो लव में होता है। तो फिर ये तो काम ऑक्सीटोसिन क्या हो गया सर। फिर एंड्रोजन का काम, या ये जो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है
फिर उसका काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।